नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से परेशान है, ऐसे में पूरी दुनिया डॉक्टरों की तरफ उम्मीद लगाए बैठी है और डॉक्टर भी अपनी जान की परवाह न करते हुए मानवता की सेवा के मिशन में लगे हैं। देश कोई हो, शहर कोई हो, कुछ एक लोगों को घर छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर पूरे दिल से इस मुश्किल समय में डटे हुए हैं। इस कड़ी में एक और नाम आता है आजमगढ़ जिले के वयोवृद्ध प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी का, जो इंसानियत और सेवा की अद्भुत मिसाल हैं। प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी अपने सेवाकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, चाहे वो पद गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड का हो या अन्य पद हों। प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी हमेशा अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों को अंजाम देते रहे और ये सिलसिला रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी के बच्चे कहते हैं कि आपने जो कुछ भी अपने जीवन में सोचा था वो तो सब आपने पूरा कर दिया। अब ये आपके आराम करने का वक्त है, काम करने का नहीं। ऐसे में ये कर्मयोगी कहता है कि जब तक शरीर में प्राण है, मानवता की सेवा करता रहूँगा। ऐसा बताते हुए उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी बताते हैं कि वह सुबह 5 बजे अस्पताल पर आ जाते हैं, क्योंकि 5:30 से मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला अनवरत चलते रहता है। अगर कोई रात में भी आ जाता है मरीज लेकर तो उसे देखना भी मैं अपना धर्म समझता हूँ। हमने भी प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, सो हम भी पहुंच गए उनके क्लिनिक और उनसे बातचीत करके उनके सफ़रनामे, उनके अनुभवों, उनके त्याग और चिकित्सीय धर्म सेवा के बारे में ढेर सारी बातें की। आप भी देखिए कि प्रोफेसर डॉक्टर RM त्रिपाठी ने क्या कहा। मेरा नाम डॉक्टर रत्नेश्वर मणि त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं 1973 से चंदेश्वर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में टीचिंग का काम करता था। वहाँ 2013 में तक मैं विभिन्न पदों पर प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर, अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्य के पद से 2013 में मैं अवकाश ग्रहण किया और अपने कार्यकाल में ईश्वर की कृपा से शासन का बहुत सहयोग मिला, यहाँ के ज़िले के अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला। इसके नाते उस कॉलेज को हमने बहुत ही आगे बढ़ाया। शुरू में कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन सन 81 में इसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया। तब से हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया और कॉलेज आज बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज के रूप में चंदेश्वर में डेवलप हुआ है और हम लोगों के बहुत प्रयास से वहाँ इस कॉलेज का प्रदेश में बहुत नाम है और आज ये कॉलेज दिन प्रतिदिन बहुत आगे बढ़ रहा है। हम अभी भी उस कॉलेज से बराबर संपर्क रखते हैं, ज़रूरत पे आते हैं, जाते हैं, वहाँ अध्यापन कार्य भी करते हैं। यहाँ पे कैसे मरीजों के लिए कैसे समय निकालते हैं? और इधर जब नौकरी में था तो सुबह शाम प्रैक्टिस करता था, दिन भर तो कॉलेज में रहता था। अब 2013 से पूरा समय देता हूँ और तमाम तरह से लोगों की सेवा। ज़्यादातर हम लोगों के पास गरीब तबके के लोग आते हैं और हर तरह से हम उनकी मदद करते हैं। और सर, कहा जाता है कि डॉक्टरी जो है वो समाज सेवा का पेशा है, जन सेवा का पेशा है, तो आपके समय में और आज के समय में क्या अंतर आप देखते हैं? अंतर तो बहुत ही हुआ है। पहले हम लोग डॉक्टर लोग किसी समय 24 घंटे तैयार रहते थे, आज भी तैयार हैं। आज भी डॉक्टर जिस तरह से आजकल जो महामारी फैली हुई है कोरोना, इसमें डॉक्टर जिस सेवा भाव से समर्पण कर रहे हैं, अपने जान की बाजी लगा करके लोगों के यहाँ जाते हैं, समझाते हैं
टेस्ट करते हैं, दवा दे रहे हैं, तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। समाज डॉक्टर इसीलिए डॉक्टरी पढ़ता है, तो उसको हर तरह से समाज की सेवा करनी है। समाज के लोग तरह तरह के, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ डॉक्टरों को आशीर्वाद देते हैं, कुछ दूसरे तरह व्यवहार करते हैं। फिर भी डॉक्टर किसी से कुछ शिकायत नहीं करता। शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको डॉक्टरी करनी और लोगों की सेवा करनी है। डॉक्टर जो सच्चा डॉक्टर है, सच्चा चिकित्सक वही है जो समाज के दुखी लोगों को हमेशा सेवा करे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डॉक्टर को ये सोचना चाहिए, मरीज जब आता है तो ये सोचना चाहिए कि वो मरीज, वो बीमार मेरे पास, मेरे भाग्य है वो मेरे पास आया और मुझे हर तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। हमें जब अगर दुख भी उठाना पड़े तो भी मरीज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर को। कोई भी मरीज डॉक्टर के दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। सर, आपने महामारी का नाम लिया, तो इस महामारी कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है इस वायरस ने, तो आज आजमगढ़ के कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने मरीजों को देखना बंद कर दिया है। वहीं आप जैसे लोग हैं जो लगातार पेशेंट को देख रहे हैं, कोई भी खौफ नहीं है, कोई डर नहीं, लगातार लोगों को परामर्श दे रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या कहना चाहेंगे उन चिकित्सकों के लिए? देखिए, बीमारियां सामान्यतः 3 तरह से इन्फेक्ट करती हैं। एक वायरसेज होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। वायरसेज बहुत तेज़ी से अपना अटैक करते हैं और बहुत जल्द समय में या तो वो ठीक भी हो जाते परमानेंट, या तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। ये वायरस बहुत सीवियर है, बहुत पहले से है, आज का नहीं, लेकिन यह किसी एक दूसरे तरह का वायरस है जिसके बारे में अभी रिसर्चेज हो रहे हैं। अभी पूरा एंड नहीं हुआ है, अभी समय भी लग सकता है, लेकिन पूरे विश्व में इसकी जांच हो रही है। आजमगढ़ का जहाँ तक सवाल है, यहाँ के जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, हमारे कमिश्नर, हमारे डीआईजी, हमारे डीएम साहब और हमारे एसपी साहब, पुलिस वर्ग, डॉक्टर, सीएमओ साहब हमारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और पुलिस और डॉक्टर तो सेवा भाव से लगे ही हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर अब नहीं कहा जा सकता कि इस वजह से अपनी सुरक्षा करते हुए मरीज को तो देखना ही चाहिए। केवल कोरोना ही मरीज नहीं है, और भी मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, लीवर के मरीज हैं, तमाम तरह की विकृतियां हैं। और जो अगर डॉक्टर नहीं समय से बैठेगा तो अन्य बीमारियां भी मरीज को अफेक्ट कर सकती हैं ना, और बीमारी भी मरीज को मृत्यु के मुंह में डाल सकती है। तो ऐसे डॉक्टरों को मैं बुजुर्ग हूँ, सलाह देता हूँ कि आप अपने समय से क्लिनिक में बैठें, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सेंसिटाइज करें, आप मरीजों को बताएं कि दूर दूर रहिए, संक्रमण ना हो, घर में भी ऐसे ही रहिए जिस तरह से शासन का आदेश है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत परिश्रम हो रहा है इस देश में और काफ़ी कंट्रोल है। मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह से लोगों का अनुशासन रहा तो जल्दी ही ये महामारी से हम लोग छुटकारा पा लेंगे। लेकिन अभी कुछ लंबी यात्रा करनी है। मैं अगर एक चिकित्सक के तौर पे आपसे कहूँ, एक समाज के वरिष्ठ नागरिक के तौर पे आपसे पूछूं कि कोरोना वायरस एक संक्रमण है, अभी तक इसकी ना तो कोई वैक्सीन खोजी गई है, ना तो दवा, इस पे काम चल रहा है, तो समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन हो? स्वास्थ्य महकमा जो अपील कर रहा है लोगों से, उसका पालन करते हुए लोग बचाव कर सके इस संक्रमण से। देखिए बाबू, ज़्यादातर लोग अब इसको समझने लगे हैं कि हमको अनुशासित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, और डॉक्टर की सलाह लोग मान रहे हैं। डॉक्टर भी और समाज सेवी भी लगे हैं। लोगों के मन में अब ये फैल गया कि हमको इससे बच के रहना है। इसका कोई अभी कन्फर्म इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो इसमें हम यही राय देंगे, हम बैठ करके भी यहाँ हमेशा लोगों को समझाते हैं। पुलिस महकमा बहुत तैयार है, डॉक्टर लोग तैयार हैं और लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब जो है लोग स्वयं ही इससे बचाव के लिए रास्ता खोज रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, सेंसिटाइजिंग का, हाथ साफ करना। ये तो बार बार लोग बता रहे हैं कि 20 सेकंड तक हाथ की सफाई रखिए, मुंह की सफाई रखिए, नाक की सफाई रखिए।
और लोगों को दूरी बना करके कम से कम 1 मीटर की दूरी पे घर में भी रहें, तो इस तरह से इससे बचा जा सकता है आराम से। एक आखिरी सवाल मेरा, आपके एक करीबी पारिवारिक मित्र हैं, उनका कहना है कि आपके घर के लोग मना करते हैं कि अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, अब आराम करने की उम्र है, लेकिन जो आपके अंदर का चिकित्सक है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी रिटायर नहीं होता, लोगों की सेवा करने के लिए रात दिन तत्पर रहता है। सुना है हमने आप सुबह 6 बजे से बैठ जाते हैं या कुछ पहले से, तो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा? मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं, एक मऊ में सरकारी अस्पताल में है, सीनियर मेडिकल अफसर हैं चिरैया कोर्ट में, एक हमारे डॉक्टर वो मेडिकल हॉल अच्छा चलाते हैं, एक इंजीनियर हैं जो लखनऊ में रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि पापा आप आराम करिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं 24 घंटे घर पर जाइए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैसे के लालच के, मैं 12 बजे रात को भी उठ सकता हूँ। मैं 5 बजे यहाँ आ जाता हूँ और 5:30 बजे से मैं मरीज़ देखना शुरू कर देता हूँ। लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं सुबह 5:30 बजे। और हमारे सफाई कर्मी, हमारे अस्पताल के जो सहयोगी हैं, वो भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। और हर तरह से मैंने लोगों को अपने तरफ से जो भी मुझसे हो सका, मैंने जल्द ही लोग खाद्यान्न वितरण करवाया। दवाओं की अगर कमी रहती, पैसा नहीं रहता, तो भी हम व्यवस्था करवा देते हैं। अगर कभी किसी को आने जाने में कोई परेशानी होती तो करते हैं। और ज़्यादातर पुलिसकर्मी हमारे बहुत ही करीब हैं, बहुत ही उनसे हम सेवा भाव से आग्रह करते हैं अपने लिए, मरीजों के लिए, और वो लोग बहुत सहयोग करते हैं। तो इस तरह हम जीवन 24 घंटे में तैयार हूँ। परिवार के लोग ज़रूर मना करते हैं, लेकिन मेरे पर कोई असर नहीं है। मैं उसी तरह से हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। समाज और देश के लोगों के नाम कोई संदेश हो आपका? समाज में यही है कि मतलब हर तरह से दीन दुखियों की सेवा किया जाए, अपनी भी सेवा करें, लेकिन उतना ही जितना उचित होता है उतना करते हुए लोगों की हर तरह से मदद करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।